कि आर्ट इरेजर की कीप स्माइलिंग ब्रांड का। और इससे अच्छी बात मुझे ये लगी कि डोम्स की तरफ से एमए रिस्ट का जो कलर बॉक्स वाले पे आर्ट इरेजर लिखा है, सॉफ्ट पेन, नॉन इरेजेबल और आइडियल फॉर ग्राफाइट पेंसिल। जी हां दोस्तों, ग्राफाइट पेंसिल रेड पेंसिल एमपी शेड पेंसिल इसमें मेंशन भी किया है ग्राफाइट पेंसिल और चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल भी उसके स्टील बॉक्स में होने वाला है। ये देखिए ऐसा गुड क्वालिटी में स्टील बॉक्स। इनका केस मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे बेनिफिट नजर आया आर्ट इरेजर में। कीप स्माइलिंग में ओनली पैकिंग दी गई। अब दोस्त के आर्ट इरेजर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। गाइस आप नहीं मानेंगे, जो शेडिंग एकदम प्रॉपर वाइट लगेगा। ये कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि इरेजर है बट रिव्यू अच्छा गया है। कंपनी ने मेरे लिए इरेजर काफी अच्छा है। फिनिश के रिलेटेड कंपेयर कर रहा था कि दोनों में कंपैरिजन तो शायद कोई नहीं हो सकता है। दोनों इरेजर काफी अच्छे। हेलो गाइस, वेलकम टू अक्सा नोवेल्टी स्टोर। तो आज मैं अपने व्यूअर्स को एक न्यू इरेजर डोम्स की तरफ से और कीप स्माइलिंग की तरफ से नीडेबल इरेजर, जो बहुत मार्केट में काफ़ी चलने वाला इरेजर है, तो वो शो करने वाला और उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन दूंगा कि आखिर ये इरेजर इतना क्यों मार्केट में लॉन्च होते साथ ही मतलब सेल हो रहा है और नीडेबल इरेजर का मतलब क्या है और उसके क्वालिटी और फीचर्स सब आज मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं कीप स्माइलिंग ब्रांड का और डोम्स का मैं नीडेबल इरेजर ये वीडियो में कैप्चर करके अपने व्यूवर्स को बताने वाला हूँ। मार्केट में डोम्स का नीडेबल इरेजर ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सेल होने वाला इरेजर है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा और क्वालिटी दिखाऊँगा। तो जैसे कि स्टार्ट कर दे अपने व्यूवर्स के लिए। हमारा कीप स्माइलिंग का इरेजर 18 पीसेस का ये स्मॉल बॉक्सेस में होने वाला है। ये भी ब्रांड क्वालिटी का इरेजर है। तो अपने व्यूवर्स को मैं ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कलरफुल है, इसमें शायद सिंगल कलर भी आते हैं, तो ये एक कलरफुल दिया है। और ये देखिए इनसाइड में नीडेबल इरेजर ये ऐसा शो किया गया है। अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा चलता है, इसलिए मैं दो ब्रांड का कंपैरिजन दिखाता हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि डिफरेंट कलर शेड्स का अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ। और उसकी पैकिंग देख सकते हैं, सील पैक और पीछे ब्रांड लोगों कीप स्माइलिंग आर्ट इरेजर फ्रंट साइज में भी बड़ा दिया है और इसमें डिटेल्स वगैरह भी दिए। तो ये होने वाला था अपना डिफरेंट कलर्स का अपने व्यूअर्स के लिए और नीडेबल इरेजर। अब नीडेबल इरेजर के बारे में अपने व्यूवर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। ये आर्ट इरेजर है, आर्ट वगैरह में यूज़ होता है, जो स्क्रब होता है पेपर वगैरह में, उसकी क्वालिटी को स्मूथ करने के लिए नीडेबल इरेजर यूज़ किया जाता है। और जैसे कि कोई डल शेड में अगर ग्रे शेड पेपर में पेपर वर्क हो जाता है तो पेपर डल वगैरह होता है, ब्लैक शेड पड़ता है पेपर पे, ड्राइंग पेपर पे, आर्ट पेपर पे, कैनवस शीट पे, तो ये इरेजर की क्वालिटी काफ़ी स्मूथ रहती है। तो अपने व्यूवर्स को बताता हूँ कि ये काफ़ी उनको मतलब बेनिफिट पड़ता है इरेज करने में। तो कीप स्माइलिंग का अपने व्यूवर्स को जैसे कि मैंने शो किया हूँ, ये इरेजर काफ़ी मुझे अच्छा लगा और इसके बारे में जैसा हम सेल आउट किए बॉक्सेस टू, वो बहुत अच्छा लगा मुझे और इसकी गुड क्वालिटी भी लगी। अगर आप एक रफ पेज पे नॉर्मल यूज़ करके देखेंगे, नॉर्मल इरेजर और आर्ट इरेजर में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो ये चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को शेयर किया हूँ कि आर्ट इरेजर ये कीप स्माइलिंग ब्रांड का। और उससे अच्छी बात मुझे ये लगी कि डोम्स की तरफ से एमए रिस्ट का जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ये दिखा सकते हैं अपने व्यूवर्स को। ये देखिए इसका बॉक्स देखिए, बॉक्स पे प्रॉपर नीडेबल आर्ट इरेजर लिखा है, सॉफ्ट पेन, नॉन इरेजेबल और आइडियल फॉर ग्राफाइट पेंसिल। जी हाँ दोस्तों, जो ग्राफाइट पेंसिल रहती है, लीड पेंसिल, एचबी शेड पेंसिल, इसमें मेंशन भी किया है ग्राफाइट पेंसिल। और चारकोल एंड पेस्टल, चारकोल पेंसिल भी होती है और पेस्टल पेंसिल पे के लिए भी ये यूज़ होता है। मतलब आप समझेंगे टोटली आर्ट के लिए होता है। जैसा बॉक्सेस पे दिया गया फ्रंट पे, ये देखिए आर्ट शेड में ड्राइंग बना है, तो इसके लिए प्रॉपर यूज़ होता है। ये प्रॉपर ऐसा बॉक्स आएगा, उसमें बैक शेड पे पूरा प्रॉपर 20 पीसेस का बैक है। अपने व्यूवर्स को सिंगल पीसेस भी मिलता है, तो इसकी खासियत मैं अंदर अपने व्यूवर्स को दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए ये इस तरह स्टील बॉक्स में होने वाला है। ये देखिए ये ऐसा गुड क्वालिटी में स्टील बॉक्स। इनका केस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बेनिफिट नज़र आया आर्ट इरेजर में। कीप स्माइलिंग में ओनली पैकिंग दी गई है और इसमें सिर्फ खाली ये पैकिंग ये दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ। अब डोम्स के आर्ट इरेजर की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, जो शेडिंग एकदम प्रॉपर वाइट होने वाली है, ये आर्ट इरेजर में ही मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कीप स्माइलिंग ब्रांड में। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये आर्ट इरेजर का ना, ये इरेजर की क्वालिटी भी अच्छी लगी आपको। जैसे कि गाइस मैं दोनों के बारे में रिव्यू दिया हूँ, उसके क्वालिटीज़ बताया हूँ और उसके डिफरेंट शेड्स बताया हूँ। पर अभी मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा होने वाला है, कीप स्माइलिंग ब्रांड या डोम्स का। तो लोगों का मैं मिथ कंसेप्शन करता हूँ। गाइस दोनों भी इरेजर अपनी तरफ से दोनों भी अच्छे हैं। आर्ट इरेजर, कीप स्माइलिंग का आर्ट इरेजर भी अच्छा है और डोम्स का भी नीडेबल इरेजर। डोम्स का थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है कीप स्माइलिंग से। डोम्स ने खाली पैकेजिंग अच्छी की है और स्टील बॉक्सेस में डाल दिया, इसके वजह से इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्शन बढ़ गया है कि डोम्स का अच्छा है। उसके बनिस्बत आप देख सकते हैं कीप स्माइलिंग ब्रांड का भी कितने स्मूथ इरेजर में दिया है, कलर शेड्स में भी दिया है। आपको डोम्स में सिर्फ सिंगल कलर शेड लगेगा, तो उसको कभी कभी आपको ऐसा लगेगा स्टीफ इरेजर है डोम्स का, बट रिव्यू अच्छा गया है। डोम्स का भी नीडेबल इरेजर काफ़ी अच्छा गया है।
तो मैं इसके रिलेटेड में कंपेयर कर रहा था कि दोनों में कंपैरिजन तो शायद कोई भी नहीं हो सकता है। दोनों इरेज़र काफ़ी अपने अपने लेवल में बहुत अच्छे हैं। डोम्स का तो काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि उनकी पैकेजिंग और ब्रांड और पेस्टिंग वगैरह सब उनकी काफ़ी गुड क्वालिटी की होती है। इसलिए अपने व्यूवर्स को बोलता हूँ, आपको कमेंट करिए कि आपको कौन सा नीडेबल इरेज़र पसंद आता है, और इसके बारे में जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं और एक्सप्लेन करूँगा, और कॉस्टिंग वगैरह जो भी आपको क्वेरीज रहेगी उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये था हमारा आज आखिरी शेड्यूल नीडेबल डोम्स इरेज़र का, और नेक्स्ट इरेज़र दूसरे ब्रांड का रहेगा।